दोस्तों, एक घटना है। तारीख 19 मार्च 2024, समय 12 बजे। पुलिस के पास एक फैमिली जाती है जिसमें माता पिता और एक उसकी बेटी होती है। जो बेटी शादीशुदा होती है, उसकी भी 5 साल की बेटी है। पुलिस को कहानी बयां करते हैं और बताते हैं कि एक उसके घर में मर्डर हुआ है और उसकी डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है। पुलिस को विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कौन है जो थाने में आएगा और अपना जुल्म कबूल करके बताएगा। तो वहाँ के जो दरोगा होते हैं, वो दरोगा उनको ऑर्डर देते हैं और 2 पुलिस वाले उनके साथ में जाते हैं कि देख के आइए क्या वाकई में ये महिला सही कह रही है, झूठ बोल रही है। दोस्तों, इस कहानी को आपको विस्तार सुनाइए। इतनी बड़ी कहानी है कि आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आजकल के ज़माने में ऐसी भी महिलाएं होती हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कहानी हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ के पास एक जगह पड़ती है ब्रह्मपुरी, थाना पड़ता है, और उसी कॉलोनी में एक इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर में एक फैमिली रहती है जहाँ पे उसका नाम होता है मुस्कान, और मुस्कान के पति का नाम होता है सौरभ। सौरभ विदेश में रहकर नौकरी कर रहे थे लंदन में, और वो 2 साल से बाहर थी लॉकडाउन के बाद। उनकी पत्नी और छोटी 5 साल की बेटी घर पे किराए के मकान में इंदिरापुरी, जो थाना पड़ता है उस इलाके में, इंदिरा नगर में रहते थे। आराम से जीवन चल रहा था, विदेश में नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी नौकरी से पैसा आता था, तो जीवन यापन अच्छा खासा हो जाता था। अब पति काफी समय के बाद घर पे आया। घर पे आता है और 24 तारीख को घर पहुंचता है। 26 तारीख की उसकी पत्नी का बर्थडे होता है, तो बिन बताए वो घर पहुंचता है। तो वानी भी हम अपनी पत्नी को सरप्राइज दे देंगे। तो सरप्राइज के लिए वो घर पे आता है और सरप्राइज देता है। पत्नी उसकी खुश हो जाती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। और उसने सोचा 26 तारीख को पत्नी का बर्थडे है, 28 तारीख को उसका पीयू, उसकी बेटी है, उसका बर्थडे है। दोनों को सेलिब्रेट करेंगे और लाइफ में एंजॉय करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही सौरभ घर पे आता है और दोनों को बर्थडे विश करता है, एंजॉय करते हैं। उसके बाद मार्च का महीना आता है, होली से पहले 4 मार्च का दिन था। अब उसकी पत्नी मुस्कान को क्या सोचता है पता नहीं, वो निकल जाती है वहां से मनाली के लिए। यानी 4 तारीख को निकल जाती है मनाली घूमने के लिए, और मनाली में अपने पति के साथ में वो वहां पर होटलों को बुक करती है, और करीब 14 दिन के लिए वो वहां पर घूमती है। 18 तारीख को वहां से वापस जब आती है, वो घर अपने पहुंचती है और अपनी माँ से फोन करती है, क्योंकि उसका जो मायका था वो घर के पास ही में था। वहां पर अपनी बेटी को, पीयू को, अपनी नानी के घर वो छोड़ जाती थी। ऐसा ही हर बार करती थी। तो जैसे ही घर पे फोन करती है, व्हाट्सएप पे कॉल करती है कि हमारी बेटी से हमारी बात करा दो। तो बात भी कराते हैं। इतने में ही जो उसकी मुस्कान की माँ होती है पूछ लेती है कि मेरे दामाद कहाँ हैं, काफी 24 तारीख से आए हुए हैं और अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, वो कहाँ पर है, मेरी बात कराओ। तो वो मुस्कान कहती है कि माँ, मैं घर पे आ रही हूँ, मैं सारी चीज आपको घर पे आके बता देंगे। तो जैसे ही वो मुस्कान अपने घर मायके पहुंचती है, वहां पर से पहले से ही उनकी माँ कविता, जिनका नाम है, और जो साइड में फोटो आप देख रहे हो, ये इनके पिता हैं प्रमोद कुमार। ये मुस्कान है, इनकी बेटी है। ये पहुंचती है वहां पर, जैसे ही बातचीत होती है, वहां दोबारा से उनकी माँ फिर पूछती है कि दामाद सौरभ कहाँ है, सौरभ राजपूत कहाँ है। तो वो पहले तो घुमाने फिराने की बात करती है, वो है नहीं, वो कहीं चले गए हैं, साथ गए थे, इस तरीके की बातें बनाने की कोशिश करती है। लेकिन माँ को कुछ डाउट होता है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो वो कह देती है घर वालों को झगड़ा हुआ था, हमारे फैसरौल पक्षी के जेठ वगैरह आए थे, तो उन्होंने सौरभ को मार पीट के वहीं मार दिया। तो वो घबरा जाते हैं, दोनों लोग दंपत्ति घबरा जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि मार दिया, वो अभी तक बताया नहीं। तो इस तरीके से वो बोलती है। तो अब वो कंफ्यूज हो जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो सवाल जवाब करने लगती है कि तुम वहाँ मौजूद थी, तुमने आवाज क्यों नहीं दी, चिल्लाई क्यों नहीं, आकर तुम्हारे जेठ उसको मार रहे थे, ससुर उसको मार रहे थे। तो लेकिन जब ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बार बार पूछती है,
तो वो टूट जाती है। माँ के सामने सब चीज़ बता देती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। और साथ में हमारा जो दोस्त था जिसका नाम साहिल मिश्रा था, वो पड़ोसी था। वो जैसी बताती है तो वैसे ही उसके माता पिता उसको थाने ले पहुंचते हैं और थाने में जाके पूरी कहानी बयां करते हैं। और वहां से जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है उसके घर में, तो वहां उसके बाथरूम में चेक करती है तो बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है, वहां कुछ नहीं था। तो कहते हैं कहाँ पर छिपा रखा है, तो देखते हैं वहां पर एक नया ड्रम भी, आप देख रहे हो ये ड्रम है। इस ड्रम के अंदर उसको चिन दिया था, जिसमें गिट्टी सीमेंट रेत से डालकर, पानी डालकर उसमें जम गया था। वो लेंटर टाइप का जैसा सीमेंटेड होता गिट्टी वाला, वैसा बन गया था वो। उसके अंदर उसकी डेड बॉडी पाई गई। अब जब पुलिस उसको पकड़ के थाने ले आती है, उसका दोस्त जो साहिल मिश्रा होता है उसको भी पकड़ाती है। जब उससे पूछा जाता है, उसकी उससे पुलिस पूछताछ करती है, तब बताती है वो कि 4 मार्च को वो जब यहाँ से घूमने ले गई थी, उससे पहले ही उसने हत्याकांड को उसको अंजाम दिया था। अब इन दोनों की लव स्टोरी चल रही थी, इन दोनों का अफेयर चल रहा था। माता पिता ये बता रहे ये 2 साल से उसके गिरफ्त में थी, यानी नशे की आदी थी, वो नशा नहीं कर पा रही थी। और इसका दोस्त था साहिल, इसकी जानकारी उन माता पिता को भी थी, साथ में उसके पति सौरभ राजपूत को भी जानकारी थी कि हाँ ये दोनों दोस्त हैं और ये साथ साथ में कभी साथ में 8वीं क्लास में बचपन में पढ़े होंगे। और इनकी 2019 में दोबारा से मित्रता हो गई और एक दूसरे से मिलने लेने लगे। और ये जहाँ किराए पर रहती थी उस किराए के मकान में ये जाने लगा। और बताते हैं कि ये नशा इंजेक्शन के लेने लगी या और कोई नशा करती थी, सूखा नशा भी करने लगी थी। तो जब पति पहुंच गया तो ये दोनों लोग मिल नहीं पा रहे थे, नशा नहीं कर पा रहे थे, और या ये दोनों लोग मिल नहीं पा रहे थे। जो उनकी शारीरिक इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी, क्योंकि जब इनके रिश्ते थे, अफेयर था, तो कई बार जब पति बाहर रहता था तो इन दोनों के शारीरिक संबंध भी कई बार बने होंगे। डेफिनेटली ये पूछताछ में जितना भी सामने आया है वो आपको बताया जा रहा है। तो ये बताते हैं कि इसकी नशीली दवाइयाँ खाने में दे दी गई थी, तो बेहोश होकर वो सो गया था। तो यहाँ पर इसके दोस्त को, जो साहिल मिश्रा आता है, वो इसको वार करता है। और फिर उसके बाद कई बार इसके साथ में चाकुओं से वार किया जाता है। तब ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जब उसके टुकड़े उस ड्रम के अंदर पाए जाते हैं। तो पुलिस ने उनको, डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब में पहुंचा है जांच कराने के लिए। और फिर उसके बाद शाम को अभी कोर्ट में पेश किया गया। जब दोनों को वहाँ कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वहाँ जब वकीलों को मालूम पड़ता है ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे, न्यूज में, प्रिंट मीडिया में, टीवी पर हर जगह वायरल हो रहा है और लोग सुन रहे हैं, तो वो दंग हो रहा है। जैसे ही वहाँ के वकीलों को मालूम पड़ता है तो वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो वहाँ जिसका प्रेमी होता है साल को पीट पाट देते हैं और कपड़े फोड़े फाड़ देते हैं। फिर वहाँ पुलिस बुलाई जाती है, बड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। तब उनको वहाँ से कोर्ट में पेश करने के बाद उनको सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, जहाँ उनकी 14 दिन की रिमांड ली जाएगी। अब जो भी किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, क्या कारण रहा, वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगी। दोस्तों आप नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब शेयर भी करें। दोस्तों क्या कहा जाए, इस समाज में कैसे कैसी महिलाएं हैं कि वो अपने पति को इस तरीके से, इतना सुंदर लड़का है जो सौरभ राजपूत है और जिसको उसके साथ से उसको बहुत पसंद करते हैं, बेटी से भी ज्यादा उसको लाइक करते हैं, इतना विश्वास था उसके ऊपर। लेकिन क्या करें, समाज की दिशा में जा रहा है, कुछ नहीं जा सकता है। मानसिकता की किसी तरह हद होती है कि उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, वो इतने गलत कदम उठा सकता है वो लड़की। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन कभी जो ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं वो आ जाते हैं और पूरा देश झकझोर के रख दिया है इस मामले ने। जिसके मुंह सुन रहे हैं वही दबी जुबान कह रहा है कि वाह कैसी नालायक संतान निकली। उसके माता पिता कह रहे हैं इसको फांसी की सजा तक होनी चाहिए, अगर वो नहीं, कोर्ट नहीं देगा तो हम इनको फांसी की सजा दे देंगे। सौरभ राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। तो ये मुस्कान रस्तोगी थी, ये कातिल पत्नी निकली, उसका प्रेमी अब पुलिस की रिमांड पर है और उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।